मिलते 500 रुपए, 500 रुपए। रामलीला मैदान में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। वो देश के उद्योगपतियों के भगवान है। मोदी जी बहुत करप्ट है, डिक्टेटर है। केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर नहीं गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी ना, इसलिए वो अंदर गए हैं। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है। हमारे केजरीवाल जी को जिन्होंने जबरदस्ती बंद करा है, उसके खिलाफ हम सारे आम आदमी कार्यकर्ता आए हुए हैं और वो जल्द से जल्द रिहा होंगे। और ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करी जा रही है, उनको देश विरोधी ताकतों को नेस्ता नाबूद किया जाएगा और केजरीवाल जी को छुटाया जाएगा। भाई अरविंद केजरीवाल। बीजेपी कहती है कि बड़े बड़े घोटालेबाज जो है उनको सबको अंदर किया जा रहा है और केजरीवाल भी उसी तरह से घोटालेबाज है, इसीलिए उन्हें भी अंदर किया गया। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। केजरीवाल जी गरीबों के मसीहा है। पानी की सुविधा, स्कूल में सुविधाएं, हॉस्पिटल इतने बढ़िया बना दिए, डीटीसी मुफ्त कर रखी है महिलाओं के लिए। उन्होंने जितने काम करे हैं, शायद ही किसी पार्टी ने इतने काम करे हो। बिजली पानी फ्री है, 1000 रुपए हर महिला को दिए जा रहे हैं। लोग मोदी को भगवान मानते हैं। जो भगवान मानते हैं वो गलत सोचते हैं। वो भगवान नहीं है, वो देश के उद्योगपतियों के भगवान हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उनके भगवान हैं। उनको पैसा बांटे जा रहे हैं और देश को नीचे करे जा रहे हैं 10% के हाथ में। अच्छा, इसमें से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तमाम लोग जो है ये बुलाए गए हैं, कुछ तमाम तरह के आरोप भी लगाए। झूठ है, ये एकदम झूठ है। कोई नहीं बुलाया गया, अपने मन से सब आए हैं। वो बीजेपी वाले करते हैं, हम लोग नहीं मिलते 500 रुपए, यहाँ नहीं मिलते। हम लोग नहीं करते हैं ये, हम अपनी मर्जी से आए हैं। देश को बचाना है हमने। हम चार रोटी में 4 भाई बांट के प्रचार फ्री में करते हैं। हमारा नेता सौरभ भारद्वाज भी फ्री में जीता है, ईमानदारी में जीता है, काम पे जीता है। हम घर घर जा करके, और बहुत पुराने नेता हम लोग हैं और बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं। और जो पानी 1 बजे रात को नहीं आता था, वो पानी शाम को 6 बजे जो हमने कर दिया है, जो हमने कर दिया है वो मोदी जी कभी नहीं कर सकते। दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली, किसी पूरी ऑल ओवर किसी स्टेट में नहीं है। केजरीवाल ने कैसा नेता है, पूरे भारतवर्ष में कैसा नेता है। आप लोगों के पास आते हैं, भैया का जवाब ले। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो युवा है जो 12th पास है, ग्रेजुएशन है, आज उनके पास नौकरी है क्या? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वो नौकरी देंगे जो इंडिया में बेरोजगार बैठे हैं? एक क्वालिफिकेशन के लिए बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, EWS से एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो छीनना चाहते हैं। जिसका इलाज फ्री में हो रहा है उस इलाज को छीनना चाहते हैं। जो टेस्ट फ्री में हो रहे हैं वो टेस्ट फ्री में छीनना चाहते हैं। अभी आपकी मीडिया दिखाएगी कि रामलीला मैदान में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अभी आपकी मीडिया, सारी मीडिया दिखाएगी, देखो रामलीला मैदान में खाली पड़ा है, ये हुआ है। अभी जिस टाइम रामलीला मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था, जितनी जनता अंदर थी उससे 10 गुना जनता बाहर थी। पुलिस प्रशासन ने वापस भेज दी, दरवाजे बंद कर दिए, बैरियर लगा दिए, बसें 5 किलोमीटर दूर खड़ी हैं, उसके बावजूद भी एक रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है। देखो, बीजेपी की रैली में पैसे पे लोग आते हैं, मैंने स्टोरी कवर की है। तो अब आप लोग बताओ, यहाँ पर कोई भी पैसे पे आया है? नहीं। बीजेपी के साथ पैसा है, आम आदमी पार्टी के कहाँ पैसा है जो है। हम लोगों ने अपना देकर ही इनको करा। हम वॉलंटियर है, 5 साल से मैं काम कर रही हूँ, 5 साल से मैं काम कर रही हूँ बिना पैसे के। और मैं रिटायरमेंट के बाद 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, मैं 70 साल की एज में भी काम कर रही हूँ। क्योंकि एजी काल सस्ते, हमारे स्कूल अच्छे हैं, टीचर हूँ, जानती हूँ क्या हो रहा था और क्या हुआ है। हमारे बच्चों के लिए भी काम
कर रही हूँ। आज आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, मोदी बिल्कुल नहीं अच्छा कर रहे। मोदी को क्या पता शिक्षा क्या होती है, मोदी को क्या पता हॉस्पिटल क्या होता है। दवाइयों में फेंक करते हैं, तो अपना धंधा बना रखा है, इससे दो इससे लो, इससे क्या है महंगाई क्या है, तुम उनसे पैसा लो और 200 कर दे। दादी सब कहते हैं कि मोदी जी ने विदेशों में डंका बजवा दिया। वो तो जो है ना कॉर्पोरेट करते हैं, उनको पैसा दिया हुआ है, पैसा दिया वो बोल रहे हैं मोदी जी जिसको फायदा है। हम गरीब जनता को तो महंगाई से चोगा, हमें शिक्षा नहीं दी जा रही। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहिए? मोदी जी बहुत करप्ट है, डिक्टेटर है, देश का संविधान लोग है, उन्हें देश के संविधान के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ कैपिटलिस्ट कहते हैं, बड़े लोगों को बनाना चाहते हैं, उनके दोस्त हैं और वो भगा देते हैं 2 बार। वो लाकते क्यों नहीं है, उनको ला क्यों नहीं सकते? क्योंकि उन्होंने अपने पैर बाहर जमा रहे। इंडिया से उनको कोई मतलब नहीं है, इंडिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो देश में डिक्टेटरशिप लगते हैं। हम दबरे वाले लोग नहीं है, आम आदमी जीतेगा और पैसे की जरूरत नहीं है। उसका आम आदमी में खून में जज्बा है, वो अरविंद केजरीवाल में जज्बा है। हम अरविंद केजरीवाल को आप बेटे जैसा मानती है? बिल्कुल, वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है, उसको पूछो ना, राम मंदिर की यात्रा करा रहे, पैसे लेकर के। मंदिर तो मोदी जी ने ही बनवाया, सब कह रहे हैं। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर तो हमारे सांसों में है। क्या राम मंदिर को बोला है? अरे वो जो है अपने भगोड़ों को ले आए तो हम मान जाए कि वो राम मंदिर राम ले आए हैं, भगोड़ों को ला। दादी जनता कह रही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को किनको ला के भगोड़ों को लाओगे ना? राम तो हमारे अंदर ही है, राम हमारे सांसों में है। राम को कौन ला सकता है? राम को तो राक्षस थोड़ी लाएंगे, राम को तो सभी गए हैं। उनके पास राम नहीं हो गया, हमारे पास तो राम थे और राम रहेंगे, इसलिए हम नहीं डरते जो है, इसलिए। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि सभी ने टी शर्ट पहन रखी है, सब एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मैं भी केजरीवाल। अब आप भी केजरीवाल हो? मैं केजरीवाल ही हूँ, नहीं हूँ बिल्कुल। मैं उनको अन्ना हजारी से लेकर अब तक का मैं साथ में पल पल जानता हूँ, नस नस जानता हूँ। जो पानी 1 बजे रात को नहीं आता था, 6 बजे तीसरी मंजिल बिना मोटर का आता है। स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, सबका बच्चा पढ़ता है, चश्मा फ्री मिलता है, इलाज सब कुछ फ्री मिलता है और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बीजेपी राशन भी फ्री में दे रहे हैं ना, वहाँ नेता नहीं है, सब पर्सनल आपके तरह है, हमारे तरह इनके तरह है। यहाँ कोई नेता नहीं, नेतागिरी यहाँ नहीं हो रही है, रियल हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। सबूत चाहिए, उसके बाद जेल में डालो। टी शर्ट पे क्या लिख रखा है? हाँ जी, टी शर्ट पे लिखा है कि हम सब भारत को इकट्ठा करेंगे। हमारे जो है, हमारा जो केजरीवाल जो है जेल में है, हमारा जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए यहाँ पर टी शर्ट के साथ साथ में पोस्टर भी है भाई के हाथ में, मैं भी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा ये हटाना, उत्तर प्रदेश। तो आप यूपी से आए हैं? हाँ जी, यूपी से आया हूँ मैं बागपत से आया हूँ। यूपी में तो बाबा का बम बम बोल रहा है, सब कहते हैं। तो वो तो उधर डरा रखा है उन्होंने। किसको डरा रखा है? आम आदमी को, आम आदमी पार्टी को, आम जनता को बाबा ने डरा रखा है। उनके पास पुलिस है ना, इसलिए डरे पड़े सब। यूपी में कहाँ से है? यूपी में बागपत से हूँ मैं। अरे मैं तो आजम लगता है कि इस बार किस ओर जाएंगे? किस ओर जाएंगे? अब की बार केजरीवाल की तरफ जाएंगे। जयंत के बारे में क्या सोचते हैं? जयंत चौधरी के बारे में, अब उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो हमारी समझ से बाहर है थोड़ा। नहीं और नहीं, वो तो चवन्नी है भाई। कौन? जयंत चौधरी चवन्नी है? क्या क्या कह रहे थे? केजरीवाल जी आएंगे, इंडिया है केजरीवाल जो मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी, वो 80 करोड़ लोगों कह रहे हैं जो मुफ्त वो राशन दे रहे हो, तो वो रेवड़ी नहीं बांट रहे, वो मुफ्त नहीं दे रहे। हमारे केजरीवाल जी सबको सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी वे ऐसी बातें करते हैं। और जो ईडी का, अच्छा ये बताओ कि 3-3, 4-4 नेता आपके अंदर हो गए, फिर भी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है? हम भ्रष्टाचारी नहीं, हम कट्टर ईमानदार हैं। लड़ेंगे। मुझे एक बात बता दो, आपने कहा 4-4 जने, 2 साल से मनीष सिसोदिया का केस चल रहा है, बता दो एक भी कोई चीज बता दो, कोई चीज। क्या 73,000 रुपए एक मुख्यमंत्री को डाल दिया और जिन पर 8-8, 10-10 करोड़ मिल रहे हैं वो फ्री में घूम रहे हैं? अडानी अंदर क्यों नहीं है? 32 लोग पैसा लेके भाग गए, वो लोग क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा छीनी जा रही है, जो अस्पताल है उनकी वो छीनी जा रही है। जो मोहल्ला क्लिनिक सत्येंद्र जैन, बताओ क्या चीज, क्या मिला? आशाराम बाबू को
40 पैरोल पे छोड़ा गया उसे 40 बार। क्या मनीष सिसोदिया को एक भी पैरोल मिली 2 साल में? क्यों नहीं मिली? ईडी, सीबीआई सब उन्हीं की है। आज ये इतने सारे नेता आए हुए हैं, क्या ये सारे चोर हैं? देश को बचाने के लिए आए हैं। कोई अखिलेश यादव आया है, कोई उद्धव ठाकरे आया है, क्या ये करप्शन है सारा? ये भी तो ईमानदार लोग हैं, ये सारे ईमानदार लोग। अजीत पवार, अशोक चौहान, केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर नहीं गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी ना, इसलिए वो अंदर गए हैं। ये गवर्नमेंट भी देखो ऐसा है, मुलायम सिंह का लड़का या जितने भी आए हुए यहाँ पे सब सरकार चला चुके हैं, सब चोर बेमान नहीं है। अगर होते ऐसे केजरीवाल अगर चोर होते तो ये सब मंच पे नहीं होते। इतनी जनता, ये क्या जनता चोर है यहाँ पे? बीजेपी कहती कि चोर चोर मौसेरे भाई, जितने चोर थे सब इकट्ठा हो गए। ऐसा गलत है, जिसका जो काम है जहाँ पे करो। ये सही कह रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए। अजीत पवार पहुंच गया एनडीए में, चोर 70,000 करोड़ घोटाला इकट्ठा हो गया। जो ईडी के द्वारा भाजपा राजनीति कर रही है, पहले छापा डलवाती है, फिर इलेक्टोरल बोर्ड बनवाती है, भाजपा ज्वाइन कराती है, फिर उनको लड़वाती है। तो चोर चोर एनडीए में इकट्ठे हुए हैं। ये इंडिया का गठबंधन है और इस बार भाजपा को भूखी खानी पड़ेगी। भाजपा को डर है, यदि भाजपा 400 पार होती तो आपके हेमंत सोरेन को गिरफ्तार न करती, केजरीवाल को गिरफ्तार न करती। इनकी इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि भाजपा इस बार 200 पार भी नहीं जाने वाली, इसीलिए घबराए हुए। तभी इन्होंने दिल्ली में अपने 7 में से 6 कैंडिडेट को टिकट बदल दिए। क्यों बदल दिए? और आप ये पूछ रहे हो हमारे यहाँ पे लोगों से कि आपको कितने पैसे मिलाने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ आपको ये सवाल पूछने के लिए, नरेंद्र मोदी ने कितने पैसे दिए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंसाफ की बात कीजिए। दिल्ली गेट से लेकर रामलीला मैदान तक, रामलीला मैदान से करोल बाग तक, यहाँ से सिविक सेंटर तक किस प्रकार से बंदिशें लगा रखी है और सड़कों पर पब्लिक है। तो आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो आपको पहले निष्पक्षता से सवाल करना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन की खूबसूरती को दिखाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है 10 साल में भारत देश की हालत क्या हो गया है। दिल्ली के अंदर इतनी लंबी सीलिंग हुई जब यह अध्यादेश लेके नहीं आए, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारी चुनी हुई ताकतें दिल्ली सरकार के, केजरीवाल के, भाजपा वाले 7 दिनों में अध्यादेश ले आए। किस गारंटी पे ले आए? कि क्या केवल बीजेपी अपने में शामिल करने के लिए ही सबके पास ईडी और सीबीआई भेजती है? क्या आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मैं चाहता हूं कि जनता बताए, जनता को क्या लगता है। नहीं, जनता को बता रखा है आपको, पर आप दिखाते हो, आप दिखाते नहीं। जनता ने तो बता रखा है। ये इलेक्टोरल बोर्ड आप अपनी स्क्रीन में चलाइए ना, किन के ऊपर छापे पड़े और फिर कौन बीजेपी में शामिल हुआ। आपने देखना पड़ेगा कि इस बार कितने लोग जो डर डर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और कितने ही लोग जो पार्टी तोड़वा रहे हैं। इन्होंने एनसीपी तोड़ी, इन्होंने शिवसेना तोड़ी, इन्होंने जेडीयू तोड़ी, इन्होंने आरजेडी तोड़ी। तो सभी पार्टियों को तोड़ के अपने अंदर ला रहे हैं। जब वो नेता दूसरे दल में होता है तो बेईमान होता है, इनके दल में आती वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। अभी ताजा उदाहरण हम कुरुक्षेत्र में देख लिया है। नवीन जिंदल के ऊपर ईडी की रेड पड़ी और तुरंत ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया। आप निष्पक्षता से सवाल पूछना शुरू कीजिए। इस देश की जनता तैयार है। दिल्ली ही नहीं, देश से भी भाजपा का सफाया होगा। और ये जितने भी भाजपा, कुछ नहीं बची, भाजपा के अंदर जितने नेता है वो सारे कांग्रेसी तो है, सारे कांग्रेसी है। भाजपा के खुद कार्यकर्ता बहुत दुखी है कि भाई सारे कांग्रेसी भाजपा में शामिल कर दिए। और देखना वो दिन दूर नहीं जब चुनाव होगा और जो है कांग्रेस के टिकट पे अब बीजेपी टिकट चुनाव लड़ रहे हैं और सत्ता परिवर्तन होगा, तो देखना जैसे जहाज डूबता है ना तो सब लोग कूद के भागते हैं, तो ऐसी इंडिया जहाज डूबेगा तो एक लोग कूद के वापस इंडिया गठबंधन की तरफ भाग के आएंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।